का थर्ड लेक्चर। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। इसके अलावा इंट्रोडक्शन के अलावा हमने जाना था एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। इसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर आता है जिसमें हमने जाना था कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। तो आइए आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमारे फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में थे। फर्स्ट लेक्चर में हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी कि टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। द वर्ड हिस्टोलॉजी वाज गिवन बाय मेयर, और सबसे पहले हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया था, मेयर साइंटिस्ट 1891 में दिया था। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे बोला जाता है, तो मार्सेलियो मालपिगी जी को बोला जाता है। द टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय द बिचेट। और इसके अलावा हमने पहले लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात किया था, और नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली क्या होता है, तो मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट वाइडली टिश्यू कौन होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका काम क्या होता है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम होता है। इसके बाद इसको हमने फर्दर डिवाइड किया था, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, etc। इसमें हमने कई डिवीजन किए थे। इसके बाद हमने इसको पढ़ा था। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को देख सकते हैं। तो आइए हम आज का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मसल टिश्यू क्या होती है। ईच मसल्स इज मेड ऑफ द मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर, यानी कि जो हमारा मसल्स होता है वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर को पैरेलली अरेंज होने से बनता है। द फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ द न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, और जो हमारा वो फाइबर बनता है वो किससे बनता है, तो वो मायोफाइब्रिल से बनता है, जो कि क्या होती है, छोटी यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट मायोफाइब्रिल होती है। मायोफाइब्रिल से मिलकर क्या बनता है, फाइबर्स बनते हैं, और फाइबर्स के अलावा फाइबर्स से मिलकर बहुत सारे फाइबर्स बनके क्या बनाते हैं, तो मसल बंडल बनता है, ठीक है। और हमारे मसल टिश्यूज का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, दे रिलैक्स, लेंथन एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन द कोऑर्डिनेशन फैशन, यानी कि जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि शॉर्टन होगा, जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है यानी कि जब आपको स्टिमुलेशन मिलता है तो हमारा मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि शॉर्ट होता है। इसके अलावा जब रिलैक्स होता है तो उसकी लेंथ में बढ़ोतरी होती है, लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है, और वो जो जिस स्टेट में था उस स्टेट में आ जाता है। ये चीजें बेसिकली होती है हमारे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये कोऑर्डिनेशन फैशन में होता है। कोऑर्डिनेशन फैशन माने कि एक उसका पर्टिकुलर टाइम होता है और एक उसका पर्टिकुलर मैनर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन फैशन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, मसल टिश्यू प्ले एन एक्टिव रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि मसल टिश्यू ही हमें एक्टिव रोल प्ले करता है, किसमें, मूवमेंट में। जब हमें कोई मूवमेंट कराना है, यानी मान लीजिए हाथों को मूवमेंट कराना है या पैर को मूवमेंट कराना है, अगर उसमें मसल टिश्यू ना हो, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कॉन्ट्रेक्शन ही नहीं होगा, हमारी बॉडी में कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, और कॉन्ट्रेक्शन होगा ही नहीं तो मूवमेंट होगा ही नहीं। इसलिए जो मसल टिश्यू होता है उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, किसमें, तो रोल इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट यानी बॉडी के मूवमेंट कराने में वो किसका क्या है, बहुत ही अच्छा रोल होता है। मसल टिश्यू डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स, यानी मसल टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आता है स्केलेटल मसल, दूसरा आता है स्मूथ मसल, और थर्ड आता है कार्डियक मसल, यानी कि 3 टिश्यूज में डिवाइड किया गया है मसल टिश्यू को। ध्यान रखिएगा आपको, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को मसल्स के बारे में समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हमने पहले लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू और दूसरे लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात किया था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और इसके जो भी नोट्स हैं आप लोगों को notescard.com साइट पे मिल जाएंगे, आपको कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में है, वहां से आप डायरेक्ट जाके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मसल टिश्यू के बारे में, तो आइए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, सबसे पहला डिवीजन था हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू बेसिकली होता क्या है, दिस टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप striated skeletal muscle fiber are the bundled together in a parallel fashion। सबसे पहले बात करें कि जो एक टिश्यू होता है क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन, जो कि हमारे स्केलेटल बोन है। सपोज थाई बोन जो है आपकी, जो थाई बोन है उस पर मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो मेनली क्या होता है, वो मसल टिश्यू होता है। वो क्या होता है, मसल टिश्यू होता है। इन टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप, और जो आपका बाइसेप बनाते हैं जिनके द्वारा करते हैं जिम, हाँ कोई बात नहीं। तो जो आपका बाइसेप ट्राइसेप बनता है वो बेसिकली क्या होता है, इसमें मसल्स होते हैं। मसल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा ये जाता है, एग्रीगेशन, मसल का एग्रीगेशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे बाइसेप ट्राइसेप आपके दिखते हैं। तो जिम जाना अच्छी बात है, बाइसेप ट्राइसेप बनाइए। तो ये चीजें होती है टाइप मसल, यानी कि
मसल जो बाइसेप ट्राइसेप होती है वो आप किसमें होता है? मसल्स। बेसिकली क्या होता है? मसल्स होता है। स्ट्रिएटेड स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन द पैरेलल फैशन। और इसमें क्या होता है? स्केलेटल मसल होता है जो हमारी स्केलेटल बोन से क्या होता है? अटैच्ड होता है। ठीक है, अब ये हमारा स्केलेटल मसल से अटैच है तो हम जिस 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 एरिया में चाहे उधर हम उसको क्या करा सकते हैं? मूवमेंट करा सकते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा वॉलंटरी कंट्रोल होता है। इस पे क्या होता है? वॉलंटरी कंट्रोल होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट हमें बाइसेप बनाना है, तो अगर हमारी इच्छा होगी तभी तो बाइसेप बनेगा। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है बाइसेप बनाने की तो अपने आप थोड़ी ना बन जाएगा बाइसेप हमारा। तो ये चीजें ध्यान रखिए, अगर आपको बाइसेप बनाना है तो आपको उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो आपके हाथों को मूवमेंट कराना पड़ेगा। अगर आपके हाथ मूवमेंट करेंगे तब जाके आपका बाइसेप ट्राइसेप बनेगा। तो ये क्या हुआ? वॉलेंट्री हुआ। यानी कि जो आपके अपने कंट्रोल में काम होता हो उसे क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री बोलते हैं। और जो इसमें मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं या मसल्स होती है उसमें क्या होता है? स्ट्रिएशन पाया जाता है। यानी कि स्ट्रिप्ड मसल होती है। स्ट्रिप्ड मसल होती है मतलब कि खांचे खांचे, मतलब कि अलग अलग टाइप की होती है। स्ट्रिप्ड मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती है, और जो स्ट्रिप्ड होता है वो जंक्शन के कारण बनता है। जो स्ट्रिप्ड होता है वो क्या होता है? जंक्शन के कारण होता है। तो इसका मेन कैरेक्टर क्या है? तो इस स्केलेटल मसल का टिश्यू का जो मेन कैरेक्टर होता है क्या? वॉलंटरी कंट्रोल होता है। और ये स्ट्रिप्ड मसल होती है, ये स्ट्रिएटेड मसल होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि स्केलेटल मसल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। तो स्केलेटल मसल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि वो स्ट्रिप्ड होती है और उसके साथ साथ उन पे हमारा वॉलंटरी कंट्रोल होता है। ये होता है स्केलेटल मसल। आइए एक बार समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ये देखिए पूरा मसल फाइबर हमारा क्या है? ये मसल बंडल है। ये मसल बंडल है। इसके अंदर ये हमारा क्या है? ये मसल फाइबर निकला हुआ है। देखिए यहाँ पे ये मसल फाइबर निकला हुआ है। और ये इसके अंदर क्या है? मेनी फेसिकल्स। ये एक फेसिकल नहीं होती, इसमें बहुत सारी फेसिकल्स मिल्स के हमारा क्या बनते हैं? मसल बंडल बनता है। और मसल बंडल के जो ऊपर ये लेयर है उसे क्या बोलते हैं? पेरीमाइशियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पेरीमाइशियम बोलते हैं। सॉरी, पेरीमाइशियम इसको नहीं, फेसिया के ऊपर की बोलते हैं। यानी इसको बोलते हैं सबसे पहले जो मसल बंडल का ऊपर का लेयर उसे क्या बोलते हैं? एपीमाइशियम बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि ये पूरा हमारा कंप्लीट मसल बंडल है। मसल बंडल के ऊपर का जो कवरिंग होता है उसे क्या बोलते हैं? एपीमाइशियम बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा फेसिकल्स है, ये फेसिकल्स है, इसके ऊपर की लेयर को बोलते हैं पेरीमाइशियम। उसको क्या बोलते हैं? पेरीमाइशियम। और बहुत सारे मसल यानी कि फैसिया जो है किसके बने हुए होते हैं? तो मसल फाइबर के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? मसल फाइबर के बने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ये हमारा हो गया क्या? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल याद रखिएगा आप लोग, वॉलंटरी कंट्रोल होता है और स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें स्मूथ मसल्स के बारे में, स्मूथ मसल्स बेसिकली होता क्या है? Smooth fibers taper at both end and do not show striation. Smooth muscles as involuntary as their functioning cannot be directly controlled. तो जो स्मूथ फाइबर होता है वो टैपर बोथ एंड, यानी कि टैपरिंग मतलब कि नुकीला होता है। दोनों एंड पे क्या होता है? नुकीला होता है। हमने स्केलेटल मसल पढ़ा, उस पर कोई टैपरिंग का सिस्टम नहीं होता है, टैपरिंग एंड नहीं होता, उसका ओपन एंड होता है या चौड़ा होता है। उसका क्या होता है? जो ब्रॉड होता है। लेकिन ये क्या होता है? स्मूथ मसल फाइबर होता है उसका टैपरिंग बोथ एंड होता है, यानी कि दोनों एंड क्या होता है? टैपर होते हैं। आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये जैसे ये टैपर एंड, ये हो गया टैपर एंड, यानी कि ये हो गया टैपर एंड, यानी कि इसका बोथ एंड क्या होता है? टैपरिंग होता है। ठीक है, और नॉट सो स्ट्रिएशन, और इसमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं पाई जाती, यानी कि कोई भी स्ट्रिएशन नहीं पाई जाती। इसमें कोई भी डिवीजन नहीं पाया जाता है। इसमें भी जंक्शंस के थ्रू जुड़ा होता है लेकिन इसमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होती है। तो अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछे तो क्या होगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? ये इनवॉलंटरी कंट्रोल का होता है और इसमें स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आगे पढ़ते हैं। The wall of internal organs such as blood vessel, stomach and intestine contain this type of muscle tissue. तो इसका लोकेशन कहाँ होता है? बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ब्लड वेसल। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो स्मूथ मसल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टमक में भी क्या पाया जाता है? स्मूथ मसल टिश्यू पाया जाता है। एंड इंटेस्टाइन और कंटेन दिस टाइप ऑफ टिश्यू। आप सपोज कीजिए अगर ये वॉलंटरी हुआ तो क्या करेंगे? वॉलंटरी हुआ तो क्या करेंगे? तो वो वॉलंटरी होगा तो हम अपने इच्छा अनुसार ब्लड वेसल को चौड़ा या पतला कर सकते हैं, यही हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस पे क्या होता है? इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है। इनवॉलंटरी कंट्रोल का मतलब कि हम अपनी बॉडी पॉस्चर को, अपने मूवमेंट को करा सकते हैं।
जो भी एक्सटर्नल मूवमेंट है हम उसको करा सकते हैं किसके सहायता से, तो वो होता है हमारा स्केलेटल मसल टिश्यूज के द्वारा। लेकिन जो स्मूथ मसल होती है इसमें कोई भी हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता है, इस पे ब्रेन का खुद कंट्रोल होता है। जैसे मान लीजिए हमारे स्टमक में एचसीएल कब रिलीज होना है, अगर हम भोजन करते हैं तो एचसीएल रिलीज होगा, भोजन करते हैं तो रिलीज होगा, वो हमारी जो स्टमक की मसल है वो अपने आप रिलीज कर देती है जब भोजन जाता है तो। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है स्मूथ मसल का। इसके अलावा इंटेस्टाइन में भोजन कब डाइजेस्ट होगा, कैसे इंटेस्टाइन में भोजन जाएगा और कहाँ पे कौन सा जूस रिलीज होगा, कौन सा एंजाइम रिलीज होगा या कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, तो स्मूथ मसल टिश्यू करता है। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि कब हार्मोन कितना निकलवाना है हमें या कैसे क्या करना है, नहीं। अगर आप भोजन करते ही नहीं है तो एचसीएल का सिक्रिएशन होगा ही नहीं, अगर एचसीएल का सिक्रिएशन होता ही नहीं है तो यानी कि स्मूथ मसल आपकी रिलैक्स पोजीशन में है, स्मूथ मसल आपका काम नहीं कर रही है। इसी प्रकार हमारे इसोफेगस में होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी होता है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, किसके थ्रू होता है, तो वो स्मूथ मसल्स के थ्रू ही हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, या हमारे स्टमक में जो मूवमेंट होता है वो भी स्मूथ मसल के थ्रू ही होता है। ये सारी चीजें होती हैं जो स्मूथ मसल क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर बात करें कार्डियक मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यूज की अगर बात करें, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट, इट आल्सो द इनवॉलंटरी टिश्यू एंड इट इज द सेल्फ रेगुलेटेड सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कार्डियक मसल सेल अपीयर लाइक द स्ट्रिप्ड मसल। कार्डियक मसल ये यूनिक फीचर है क्योंकि ये कार्डियक मसल टिश्यू जो होता है कार्डियक मसल यानी कि कार्डियक में ही पाया जाता है, जो हमारा हार्ट होता है उसी में पाया जाता है क्या, कार्डियक मसल सेल्स। कार्डियक मसल सेल्स पाई जाती है और वो क्या बनाती है, टिश्यूज बनाती है। तो इसमें जो सेल्स होती है वो क्या होती है, जंक्शन के थ्रू इतना ज्यादा जुड़ी होती है, इतना ज्यादा अरेंज होती है कि उसमें क्या होता है, स्ट्रिप्ट आ जाता है, यानी कि ब्रांच्ड आ जाता है। मेनली स्ट्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, तो ब्रांचेज हो जाती है और इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये इनवॉलंटरी होती है और इसके साथ साथ इसे क्या होती है, स्ट्रिप्ट नेचर की होती है। ये होती है कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रिएशन है, ये सारी स्ट्रिएशन है, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स बोलते हैं या ब्रांच मसल्स बोलते हैं, ब्रांच मसल फाइबर या ब्रांच मसल टिश्यू बोलते हैं। तो ये हमने बात कर ली पूरी कंप्लीट मसल टिश्यूज के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा जो लेक्चर है ये थर्ड लेक्चर है, इसके बाद ये हमारा जो टिश्यूज का है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले लेक्चर और सेकंड लेक्चर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट पहले लेक्चर और सेकंड लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स की जरूरत हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि नोट्स जरूरत है, तो आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट notescard.com पे जा सकते हैं और वहां से डायरेक्ट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा और आप वहां से डायरेक्ट नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए नोट्स बेसिकली क्या है, नोट्स हमने जितना प्रोवाइड किया है हमने डिफार्मा के अकॉर्डिंग सफिशिएंट नोट्स बना के उसमें प्रोवाइड कराया है। इसके अलावा आप और ज़्यादा भी स्टडी कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है, अगर आप टाइम और बचा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। और उसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है, कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए कि हाँ सर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो आपको जरूर आपका हेल्प किया जाएगा। तो जो चीज की जरूरत हो, अगर आपको फार्मेसी से रिलेटेड जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, क्या कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए पीपीटी में हमने कुछ पॉइंट को कवर किए जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और जो आपको समझ में नहीं आ सके, उसी चीज को हमने कवर किया है। अगर इसके अलावा नोट्स में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट इसका सोल्यूशन दिया जा सकता है। इसलिए आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, आपको उसके लिए हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अपने टिश्यूज के साथ। तो अपना होता है नर्वस टिश्यू। तो आइए हम नर्वस टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। नर्वस टिश्यू बेसिकली होता क्या है और कैसे वर्क करता है, ये चीजें पढ़ते हैं। Neurons, the unit of the neural system and the excitable cells, the neuroglial cell which constitute the rest of the neural system, protect and the support neurons। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स क्या होता है। न्यूरॉन्स हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू का जो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। और जो यूनिट सिस्टम एक्साइटेबल, और क्या होती है, एक्साइटेबल सेल होती है, यानी कि एक्साइटेड सेल होती है। ठीक है, द न्यूरोग्लियल सेल विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट द सपोर्ट, यानी कि न्यूरॉन्स के अलावा क्या होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। न्यूरोग्लियल सेल्स होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराती है किसको, न्यूरॉन्स को, और हमारा वो कंप्लीट क्या बना लेती है, न्यूरल सिस्टम। यानी कि न्यूरल सिस्टम इज इक्वल टू न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोग्लियल सेल। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को,
समझिएगा ध्यान से, न्यूरल सिस्टम इज इक्वल टू न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोग्लियल सेल, यानी कि न्यूरोग्लियल सेल और न्यूरॉन्स को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो जाके हमारा न्यूरल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ये चीजें आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें पार्ट होते हैं, तो सबसे पहला पार्ट आता है इसमें सेल बॉडी। इसमें क्या होता है, सेल बॉडी होगा। अभी हम डायग्राम्स के मदद से इसको समझेंगे कि सेल बॉडी क्या होता है। सेल बॉडी, द सेल बॉडी कंटेन द साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस एंड आल्सो सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल व्हिच आर हेल्प इन द स्टिमुलेशन कंडक्शन। तो सबसे पहले मेन पार्ट हमारा क्या होता है न्यूरॉन्स का, सबसे पहले होता है सेल बॉडी, वही मेन पार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा मेनी ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने पढ़ा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें होती है तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि जो पूरा कंट्रोल किस पे करता है, हमारे न्यूरॉन्स पे कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ ग्रेनुलर बॉडीज होती हैं, जैसे निसल्स ग्रेन्यूल पाया जाता है, जो कि हमारे स्टिमुलस की तरह काम करता है, यानी कि स्टिमुलस की तरह काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, दे आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर रिसेप्शन डिस्चार्ज ऑफ द स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिशन। नर्व टिश्यू कंसिस्ट द नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो ये नर्व सेल्स यानी कि सेल बॉडी हो गया। इसमें क्या होता है, ये हमारे जो स्टिमुलेशन को है, स्टिमुलेट को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उस पर क्या करता है, वर्क करता है, उसके बाद क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। यही काम होता है किसका, न्यूरॉन्स का होता है। ठीक है, ये दो पार्ट में हमने बांटा था इसको, तो आप समझते हैं ये नर्व फाइबर होता है। अब नर्व फाइबर देखते हैं क्या क्या होता है, आगे बढ़ते हैं इसको हम। नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था नर्व सेल्स, या इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बॉडी, जो कि हमने पीछे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था। ईच नर्व सेल्स आर द न्यूक्लियस एंड हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म। द बॉडी ऑफ द नर्व सेल्स गिव राइज टू द नर्व फाइबर्स। आप लोगों को समझ में आया, सेल बॉडी के बारे में आपको बताया कि उसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं, और इसके साथ साथ निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, मैंने क्या क्या बोला, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, निसल्स ग्रेन्यूल और ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये सारी चीजें पाई जाती है किसमें, सेल बॉडीज में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, एक्सोन। इट इज द मेन fiber when arises from the body of each nerve cell, impulse passes through the axon is one direction only। ये हमारा क्या होता है, एक्सोन होता है। एक्सोन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन पाथ भी बोलते हैं, कंडक्शन पाथ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन होता है, इंपल्स का कंडक्शन होता है, बहुत ज्यादा ही तेजी से होता है और डायरेक्टली होता है, उसी में ज्यादा सबसे ज्यादा होता ही है। क्योंकि एक्सोन पे प्रेजेंट होता है ट्रिगर जोन, और ट्रिगर जोन से जो हमारा इंपल्स होता है वो बहुत ही फास्टली पास आउट होता है आगे के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन्स का, क्योंकि कंडक्शन को कराने का काम यही मेनली यही कराता है। नेक्स्ट बात करें, डेंड्राइट्स। दीज आर द शॉर्ट फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द नर्व सेल्स। दे कंडक्ट द इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी सिनॉप्स इन द जंक्शंस बिटवीन द एक्सोन एंड न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, तो डेंड्राइट्स मेनली क्या होता है, तो जो हमारे सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी समझिएगा, ये हो गया सेल बॉडी, यानी कि ये जो राउंड वाला पार्ट है, जितना न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये क्या है, सेल बॉडी है। और इसके ऊपर जो ये निकला हुआ पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये डेंड्राइट्स। छोटे छोटे पार्ट हैं, ये कौन से हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, यही डेंड्राइट्स क्या होते हैं नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन्स के एक्सोन वाले पार्ट, यानी कि ये एक्सोन वाले पार्ट, ये एक्सोन वाले पार्ट से क्या होते हैं, यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अटैच होगा, यहीं पे क्या होता है, बेसिकली अटैच होगा। तो ये न्यूरॉन्स था, अपना केमिकल किसको दे देता है, डेंड्राइट्स को देता है। अब वो डेंड्राइट्स क्या करता है, जनरेट करता है इंपल्स, और ये इंपल्स जनरेट होकर कहाँ तक आता है, एक्सोन में। एक्सोन से होते हुए आता है ये यहाँ पे, और यहाँ से फिर नेक्स्ट डेंड्राइट्स में पहुंच जाता है, यानी नेक्स्ट डेंड्राइट यहाँ पे पहुंच जाएगा, डेंड्राइट्स में नेक्स्ट डेंड्राइट पहुंचेगा, फिर वही प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आई। तो चलिए एक बार इसको पॉइंट को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर से इस डायग्राम पे आते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या होता है, सेल बॉडी से निकला हुआ पार्ट होता है, एराइजिक पार्ट होता है, जो क्या करता है, कंडक्शन में हेल्प करता है, और वो भी कंडक्शन किधर कराता है, तो सेल बॉडी की तरफ कराता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं, डेंड्राइट कंडक्शन किधर कराता है, टुवर्ड सेल बॉडी या आउटवर्ड, टुवर्ड सेल बॉडी या आउटसाइड। तो टुवर्ड्स यानी कि टुवर्ड सेल बॉडी की तरफ ही जाता है, हमेशा इसका जो होता है टुवर्ड सेल बॉडी ही जाता है। इसके बाद क्या होता है, तो समझिए हम बताते हैं। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिव द चेंजिंग कंडीशन, यानी कि न्यूरल टिश्यू का ही हमारा क्या है, तो हमारे बॉडी पे पूरा कंट्रोल किसका है, न्यूरल टिश्यूज का होता है, जो हमारी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और पोस्चर चेंजिंग वगैरह के लिए भी हेल्प कौन करता है, तो नर्वस टिश्यू का ही सपोर्ट होता है। तो ये सारी चीजें हो गई नर्वस टिश्यू पर। आइए डायग्राम से इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो डायग्राम से समझने का काम प्रयास करते हैं आप लोगों को और समझाते हैं। तो सबसे पहले पार्ट क्या होगा, ये समझिए कैसे हमारा कंडक्शन होगा। यहाँ पे आ गया दूसरे न्यूरॉन्स का एक्सोन वाला पार्ट, एक्सोन वाला लास्ट पार्ट, टर्मिनल पार्ट आया, और इसने केमिकल रिलीज किया, तो ये केमिकल रिलीज होगा, और यहाँ पे आ गया डेंड्राइट्स पे। सपोज कीजिएगा
डेंड्राइट्स पे आया। यहाँ पे जब केमिकल आएगा डेंड्राइट्स पे तो वो पहुंचेगा सेल के अंदर, सेल में जाएगा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद से कहाँ पे जाएगा, एक्सोन लेयर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेंड्राइट्स, ये हो गया पूरा कंप्लीट नर्व सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ द नर्व सेल हो गया यहाँ पे। उसके बाद आएगा एक्सोन में। अब एक्सोन में कभी कहीं, अब एक्सोन में हो गया, एक्सोन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूरोलेमा बोलते हैं, न्यूरोलेमा बोलते हैं। और इसके क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बना हुआ है। इस पे क्या होता है, माइलिन शीथ होता है, और किसी किसी पे माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है, ये चीज होता है। यानी कि दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। दोनों की फंक्शनिंग अलग अलग होती है, क्योंकि माइलिन होने का न्यूरॉन्स जो होता है उसका कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टोरेज का काम होता है और मेन कंडक्शन काम होता है, नॉन माइलिन का बहुत ज्यादा ही होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा ही डिटेल पढ़ाई जाएगी कि उसका कंडक्शन कैसे होता है। अभी तक के लिए ओवरव्यू है, आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट अगर बात, ये माइलिन शीथ हो गई, और दो माइलिन शीथ, यानी कि देखिए ये माइलिन शीथ और यहाँ पे जाकर क्या होगा, डीप हो गई है, फिर यहाँ पे। तो इस जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे हम, नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे। और ये हमारा एक्सोन वाला पार्ट है, और ये एक्सोन का टर्मिनल पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सिनेप्टिक नोब होता है। और वो क्या होता है, जब कैल्शियम आयन सिनेप्टिक नोब में आता है तो वहां पे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है सिनेप्टिक नोब में, और वहां पे जब चेंजेस होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि कंडक्शन रिलीज होता है, यानी कि स्टिमुलेशन रिलीज होता है, और वो नेक्स्ट न्यूरॉन्स पे अटैच हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा नर्वस सिस्टम में। नर्वस टिश्यू में आपको ये डिटेल दिया जाएगा। अभी तक के लिए ओवरव्यू था। आप लोग, आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी नर्वस टिश्यूज के बारे में और मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बेसिकली पढ़ा मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। मस्कुलर टिश्यूज थ्री टाइप्स की होती है। स्केलेटल मसल, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये वॉलेंट्री होती है और इसके साथ यह स्ट्रिप्ड मसल होती है, यानी स्ट्रिएटेड मसल होती है। फिर आता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल होती है, और ये भी क्या होती है, ये स्मूथ होती है, स्ट्रिएट नहीं होती है, स्ट्रिएटेड मसल नहीं होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल नॉन इनवॉलेंट्री होती है, और इसके साथ साथ क्या होती है, स्ट्रिप्ड मसल होती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ा मसल टिश्यू में। इसके बाद हमने पढ़ा नर्वस टिश्यू में। नर्वस टिश्यू यानी कि नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू इज इक्वल टू न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता हुआ टिश्यू का हमारा ये कंप्लीट लेक्चर खत्म हो गया। फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट देख लेंगे। ठीक है, अब हम कोशिश करें